क्वेश्चन है एट 15 डिग्री सेल्सियस द हाइट ऑफ ईफेल टावर इज 324 मीटर. If it is made of iron, what will be the increase in length in centimeter at 30 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन है 15 डिग्री सेल्सियस पे ईफेल टावर की जो हाइट है वो 324 मीटर है. इफ़ इट इज़ मेड ऑफ आयरन, अगर ये आयरन से बना हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज होगी 30 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, फिर से एक बार सुनो. 15 डिग्री सेल्सियस पे ईफेल टावर की जो हाइट है वो 324 मीटर है और ये जो है आयरन से बना हुआ है. और 30 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज होगी ये हमें बताना है. सो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर मतलब T1 कितना है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस. और ये जो लेंथ है लेंथ 1 इनिशियल लेंथ, सो L1 इक्वल टू 324 मीटर. और जो फाइनल टेम्परेचर है मतलब T2 कितना है 30 डिग्री सेल्सियस. और हमें जो फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना है L2 माइनस L1 ये हमें फाइंड करना है. और यहाँ पे जो है आयरन दिया हुआ है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन मतलब लैम्डा फॉर आयरन के लिए क्या होगी लैम्डा की वैल्यू 11.5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिग्री सेल्सियस. सो लैम्डा की वैल्यू जो है आयरन के लिए इतनी होती है 11.5 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस. और हमें जो है L2 माइनस L1 फाइंड करना है. सो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हम फाइंड कर सकते हैं. सो डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1. सो देयरफॉर यहाँ पे T2 क्या है 30. सो 30 माइनस 15 इक्वल टू 15. सो हमारा जो डेल्टा T है वो हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस. अब हमें जो फाइंड करना है वो L2 माइनस L1 फाइंड करना है. सो L2 माइनस L1 का जो फार्मूला है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. क्या है वो फार्मूला लैम्डा इंटू L1 इंटू डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर. सो लैम्डा है हमारे पास, L1 भी है और डेल्टा T भी है. सो इन सब वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो L2 माइनस L1 इक्वल्स टू लैम्डा की जो वैल्यू है आयरन के लिए वो क्या है 11.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू L1 की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है 324. सो यहाँ पे लिखो 324 इंटू डेल्टा T जो है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 डिग्री. ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखो L2 माइनस L1 इक्वल्स टू अगर आप 11 इंटू 324 इंटू 15 करते हो तो हमें मिलेगा 55890 इंटू और ये जो 10 टू द पावर -6 ऐसे ही रहेगा. सो ये जो है ये वैल्यू हमें मीटर में मिली है. ठीक है, यहाँ पे जो था इसका जो यूनिट है L1 का वो मीटर में था. देखो ये जो मीटर है तो ये भी हमें मीटर में ही मिलेगा. सो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो L2 माइनस L1 इक्वल टू 55890 इंटू 10 टू द पावर -6. 100 मतलब 10 का स्क्वायर. सो 100 को हम 10 के स्क्वायर से लिख सकते हैं ऐसे 10 का स्क्वायर. और इन दोनों का बेस सेम है इंडाइसेस के रूल्स के हिसाब से. तो ये जो इसके पावर से इसकी एडिशन होगी इज इक्वल टू 55890 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 2. -6 प्लस 2 क्या हो जाएगा वो -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 558
890 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या है हमारा L2 माइनस L1। सो इस तरह से ये है, हमें सेंटीमीटर में वैल्यू इसकी मिल गई। और यहाँ पे जो है वो -4 है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा, जो लास्ट में यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम 4 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 5 पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पे जो किसी भी नंबर के लास्ट में एक पॉइंट होता है, सो उस पॉइंट को अगर हमें शिफ्ट करेंगे तो ये जो पावर है ये हट जाएगी। इस पावर को हटाने के लिए इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो ये 1 कितने डिजिट्स शिफ्ट करने हैं, 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। सो 5.5890 सेंटीमीटर, और अप्रॉक्सीमेटली इसको आप लिख सकते हो 5.6 सेंटीमीटर। सो इस तरह से ये आपको करना था। हमारा सेकंड वाला है, 2 substances A and B have specific heats C and 2C respectively. If A and B are given Q and 4Q amounts of heat respectively, the change in their temperatures is same. If the mass of A is m, what is the mass of B? So पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 substances, हमारे पास 2 सब्सटेंसेस गिवन है, सब्सटेंस A और सब्सटेंस B, ठीक है। और उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो C है एंड 2C है, मतलब A की जो स्पेसिफिक हीट है वो C है और B की जो स्पेसिफिक हीट है वो 2C है। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को समझ लिया और हम यहाँ पर अब गिवन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन, तो गिवन क्या है, जो देखो स्पेसिफिक हीट का जो सिंबल है ना वो भी C है, स्पेसिफिक हीट का सिंबल C है, और C ऑफ A, स्पेसिफिक हीट ऑफ A कितना है, C है। सो यहाँ पर लिखेंगे C। और स्पेसिफिक हीट ऑफ B मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ B, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो स्पेसिफिक हीट का सिंबल है ये भी C है और ये जो वैल्यू है ये भी C है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ B ये क्या है, 2C है, 2C। आगे समझते हैं, इफ A एंड B आर गिवन Q एंड 4Q अमाउंट्स ऑफ हीट, मतलब जो A है ये जो है इसने जो हीट दी है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट है वो Q है, और जो B का अमाउंट्स ऑफ हीट है वो 4Q है। अब इसका भी सिंबल सेम ही है, अमाउंट ऑफ हीट का सिंबल भी Q है। सो Q ऑफ A, अमाउंट ऑफ हीट ऑफ A कितना है, यहाँ पर Q दिया है तो लिखो Q, और अमाउंट ऑफ हीट ऑफ सब्सटेंस B कितना है, 4Q। सो यहाँ पर लिखेंगे 4Q। उसके बाद आगे समझते हैं, जो द चेंज इन देयर टेम्परेचर्स इज द सेम, उनके टेम्परेचर में जो सेम जो चेंज है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। सो चेंज इन टेम्परेचर वो क्या है, वो सेम है, सेम मतलब वो इक्वल होना चाहिए। सो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस B, बिकॉज वो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम है, सेम मतलब इक्वल है, ठीक है। इसके हम आगे सॉल्व करते हैं। इफ द मास ऑफ A इज m, सो मास ऑफ A वो कितना है, m है, और मास ऑफ B ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन को अगेन समझते हैं। द सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस है A एंड B, वो A की स्पेसिफिक हीट है C, B की स्पेसिफिक हीट है 2C। इफ A एंड B, उन दोनों का जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है वो है 4 और B का जो है वो है 4Q, और उनके जो टेम्परेचर में चेंज है मतलब डेल्टा T है वो दोनों सेम है, सेम मतलब वो इक्वल हो जाएंगे। इफ द मास, जो A का मास है वो m है, तो हमें फाइंड क्या करना है, B का मास, ठीक है। तो हम अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अभी हम देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसी फॉर्मूले से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था वो, Q अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू m इंटू C इंटू डेल्टा T। तो देखो यहाँ पर जो डेल्टा T है
ये हमारे पास इस क्वेश्चन में सेम है, मतलब दोनों में इक्वल है। ठीक है, सो हम इसका फॉर्मूला अब यहाँ से बना सकते हैं। सो इसमें ये जो है इनटू में है और ये जो है इक्वल के लेफ्ट साइड में जगह अगर हम भेजते हैं, सो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी है। सो हम m इंटू सी को इक्वल के लेफ्ट साइड में भेजेंगे और यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो इस लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद ये डिवाइड में चला जाएगा। सो डेल्टा टी का जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, q, और ये हमने इस साइड शिफ्ट किया m इंटू सी को, तो यो m इंटू सी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा डेल्टा टी का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे डेल्टा टी जो है इन दोनों में इक्वल है, सेम है। सो हम इन दोनों को इक्वेट कर चुके हैं पहले से ही। सो डेल्टा टी ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ बी, ये दोनों सेम है। ठीक है, सो अब डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी क्या है, q अपॉन m इंटू सी। सो q अपॉन m इंटू सी ऑफ a इज इक्वल टू q ऑफ m इंटू सी ऑफ b, ऐसे करेंगे। सो डेल्टा टी की जगह पर हम लिखेंगे q ऑफ a अपॉन डेल्टा टी में m ऑफ a इंटू c ऑफ a। ठीक है, ये इक्वल है किसके, q ऑफ b, यहाँ पे b है इसलिए q ऑफ b लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे मास ऑफ b जो कि हमें फाइंड करना है इनटू c ऑफ b। ठीक है, सो इस तरह से हमें इक्वेट करना है, बिकॉज ये जो दोनों हैं डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है। सो अब यहाँ पर हम q ऑफ a कितना है, c है। सो q ऑफ a पे हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। अभी q ऑफ a हमारे पास है c, सो यहाँ पर लिखते हैं c। उसके बाद अपॉन में मास ऑफ a कितना है हमारे पास, कितना है देखो m है। सो मास ऑफ a ये m है इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ a वो क्या है, वो c है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें q लिखना था, सॉरी। सो q अपॉन m इंटू सी, ये जो है ये a का है, इज इक्वल टू, अभी देखो q ऑफ b कितना है, q ऑफ b वो 4q है। सो q ऑफ b कितना है, 4q अपॉन मास ऑफ b हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है मास ऑफ b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ b इंटू अभी स्पेसिफिक हीट ऑफ b। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ b कितनी है हमारे पास, 2c। सो यहाँ पे लिखो इंटू 2c। अब देखो यहाँ पे ये जो c है इससे ये c मर जाएगा, और यहाँ पे जो q है इससे ये q मर जाएगा। बचा क्या, 1 अपॉन m इज इक्वल टू 4 अपॉन m ऑफ b इंटू 2। ठीक है, सो देयरफॉर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन m इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ b। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो है डिवाइड हो रहा है। सो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अभी नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर मैंने उसे एज इट इज़ लिख लिया है। सो देखो यहाँ से ये कट हो जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। सो देयरफॉर 1 अपॉन m इक्वल टू 2 अपॉन m ऑफ b, मास ऑफ b। सो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी। सो ये जो है m इंटू b मतलब मास ऑफ b इंटू 1 मतलब मास ऑफ b इक्वल्स टू m इंटू 2 2m। सो ये जो मास ऑफ b है ये क्या होगा, ये 2m होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर आंसर लिखते हैं, आंसर। सो मास ऑफ b इक्वल्स टू कितना है, 2m। सो ये अभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सब्सटेंस हैविंग मास 3 kg receives 600 calories of heat, its temperature increased by 10 degree Celsius. What is the specific heat of the substance? सो यहाँ पर एक सब्सटेंस है जिसका मास 3 kg है
और वो 600 कैलोरीज हीट रिसीव करता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। सो हम गिवन लिखेंगे फर्स्ट। गिवन क्या दिया है, सब्सटेंस है उसका जो मास है वो कितना है 3 किलोग्राम है। सो मास लिखते हैं, मास इक्वल्स टू 3 kg। 3 kg मतलब 3000 ग्राम्स, ठीक है। सो और उसका जो हीट है वो रिसीव ऑफ हीट मतलब वो 600 है। अमाउंट ऑफ हीट रिसीव इक्वल्स टू 600 कैलोरीज। और उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है, मतलब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा टी इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। और इससे हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास Q का फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। इसमें Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट है, M मतलब मास और C मतलब स्पेसिफिक हीट जो हमें फाइंड करनी है, और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो कि हमें दिया हुआ है। सो सबसे पहले इस फॉर्मूले से हम C का फॉर्मूला बनाएंगे। सो देयरफॉर C इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। इसका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, कैसे, देखो ये जो C है हम यहाँ पर रख रहे हैं इस साइड, और M और डेल्टा T को Q के मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। सो ये जो है इसके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे बिकॉज यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है। सो इस तरह से ये फॉर्मूला बना। तो अब इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो देयरफॉर C इक्वल्स टू Q की जो वैल्यू है वो 600 अपॉन M की जो वैल्यू है वो है 3000 ग्राम्स। तो यहाँ पर लिखो 3000 इंटू डेल्टा टी जो है वो है 10। सो यहाँ पर ये जो जीरो से वो कट जाएंगे। सो देयरफॉर C इक्वल्स टू 6 अपॉन 30 इंटू 10। सो अगर 30 इंटू 10 करोगे तो वो बन जाएगा 300, 6 अपॉन 300। और अगर आप 300 से 6 को डिवाइड करते हो तो उसका जो आंसर है वो आता है 0.02। और जो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो इसका जो आंसर है वो है 0.02 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट होगी उस सब्सटेंस की, ठीक है। सो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं।